जो तुम कर रहे हो उसका तो कोई और ही मालिक है, तुम नहीं है। किसी के घर में 2 साल का खेल रहा होगा, किसी के घर में 15 साल का खेल रहा होगा, किसी के घर में 26 साल का होगा, किसी के घर में 59 साल का होगा, किसी के घर में 35 साल का होगा। बाप के मरने के बाद में ऑटोमेटिक बेटे का नाम आता है संपत्ति पे। जिसके लिए तुम फूले फूले घूम रहे हो वो तुम्हारी है ही नहीं। मरते समय तक कितना भी कर ले पर उसका कोई दूसरा ही मालिक है। अब बताओ, डराने नहीं आया हूं मैं तुम्हें, मैं तुम्हें खाली बचाने आया हूं पाखंड से। हाँ, बचाने आया हूं पाखंड से। भैया बचो। और मैं ही नहीं, मैं तो बहुत बाद में आया हूं इस धरती पर। मुझसे तो 5000 वर्ष पहले ये कथा आई है। इसने पहले बचाने का प्रयत्न किया पर बिना वाणी के ये किसी को बचा नहीं पाई। तो भगवान ने वाणी देकर मुझे भेजा, जाओ और मेरा रूप सुनाओ। मेद मूलम तदोच भागवतम यथा पुण्यम। राम नाम जपोगे घर पे तो एक भक्ति होगी, अगर नाचोगे तो एक भक्ति होगी। और श्रीमद् भागवत के पांडाल में बैठकर मैंने कहा कि 4 भक्ति हो रही है बिना किए, और करोगे तो और बढ़ जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, जितनी भी हैं सब हो जाएंगी, पर बिना किए भी 4 हो रही हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। देख लो, पहली भक्ति, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मुझे नजदीक से देखना चाहते हैं। कई लोग हैं ऐसे, मैंने पहचान लिया है, जो टीवी से जुड़े हुए लोग हैं वो मुझे देखने के लिए तड़पते हैं। आज उनके लिए तो भगवान आ गया, राम ऐसा पकड़ लो, आ गए, उनके लिए तो सर्वस्व आ गया है। पर तद मूल वेदम, जो लोग मुझे नजदीक से देख चुके हैं उनके लिए संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। हे सबरी, पहली भक्ति है संतों का संग मिल जाए, दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा श्रवण करने को मिल जाए, ये मेरी भक्ति है। बैठ जाओ चुपचाप पागलों की तरह, और बस जो सुनाया जा रहा है उसे सुनते जाओ, गर्दन हाँ ना हिलाते जाओ, मौका पड़े तो ठुमका मारते जाओ, कभी कभी तालियां ठोकते जाओ, यही फल प्राप्त हो जाएगा भक्ति। हाँ, और एक बात का तो चैलेंज है कि चाहे जितनी भी कितनी भी तुम नींद में आ जाओ, पर मैं किसी को कथा में सोने देता ना 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 ना। हाँ, मैं नहीं सुने देता, सवाल नहीं है मेरे पास में वो धैर्य नहीं है किसी को सोने दूं, और वो संतोष भी नहीं है कि मैं किसी को सोने दूं। नहीं तो बड़े बड़े विद्वानों की कथा में लोग खर्राटे मारते हैं कुर्सी पर लंबी टांग करके। कुर्सी तो होती सुखदाई है, एक तो कुर्सी मिल जाए और ऊपर से धीरे धीरे कथा मिल जाए, तो आदमी को ऐसी नींद आती है, ऐसी नींद आती है कि फिर आप पूछो ही मत। कितना बढ़िया गाना गा दिया, कैमरे वालों ने कितनी बार फोटो निकाल लिया, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त है। पर हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे माँ अपने बच्चे को कभी भी छोड़ के नहीं जाती मार्केट में और रेलवे पर, कभी बस स्टैंड पर, ऐसे भी मैं तुम्हारी माँ हूं तो मैं छोड़ के अकेला जाऊंगा नहीं। सोते जागते चलो 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 चलो। संरक्षध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानतां, देवा भागम यथा पूर्वे समजानानाम उपासते, मेधा मूलम तत्व भागवतम यथा पुण्यम यजमानस्य सीधता। शरीर के बाल खड़े हो जाते कथा सुनने में मेरी, और क्या बोलते उनको तुम्हारी भाषा में, रोंगटे खड़े हो जाते भाई साहब, बाल आ जाते। क्या सुना रहा है महाराज, मेद मूलम तत्व जानम। क्या मत मरी मरी धिम्मी धिम्मी कथा, भाई वो नहीं आती हमसे। इस कथा के मारे बहुत लोगों को परेशानी है दुनिया में, पर आप सब जानते हैं
लोहे में से अगर दरांत बनाना हो, खुरपी बनानी हो, फावड़ा बनाना हो, तो बिना गरम किए, बिना हथौड़ा मारे उनसे कोई भी आइटम बनने वाला नहीं है। हाँ। अच्छा बताओ, आप ही बताओ, कोई ना कोई तो बैठा ही होगा लोहार, कोई ना कोई सुनार भी बैठा होगा। आदमी दिन भर सोने के बिस्कुट को पप्पी लेता रहे, बिस्कुट को कुंडल बन जाएगा? नहीं हैं? बोलो, लोहे का टुकड़ा पकड़ लो, दिन भर पुच्ची लेते रहो, उसकी हथौड़ा बन जाएगा? कुल्हाड़ी बन जाएगी? फावड़ा बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसीलिए जैसे हथौड़ा नहीं बनेगा, कुल्हाड़ी नहीं बनेगी, दरांत नहीं बनेगा, खुरपी नहीं बनेगी, वैसे ही ध्यान रख लो, बिना ठुकाई के इंसान भी बनने वाला नहीं है, जीवन भी नहीं बनेगा। ये लुल्लू लुल्लू पुल्लू पुल्लू, इससे जीवन नहीं बनता। दुनिया भर के बच्चे बिगड़ गए तुम्हारे, काय से बिगड़े? ये इसी से बिगड़े, इससे बिगड़े ना। पर कोई चिंता मत करो, जो बिगड़ गया है बिगड़ जान दो, जो टूट गया है टूट जान दो, हाँ कमजोर हो गया हो जान दो। जब तक ये भागवत नाम का ग्रंथ जगत में मौजूद है, तब तक बिगड़ी को बनने में ज्यादा देर लगने वाली नहीं है। ये तत्व भागवतम यथा मूलम योगस्य भाव आत्मनः। आत्मा में अगर श्रद्धा है, मन चंचलता से स्थित हो गया है, बुद्धि में विवेक जागृत हो गया है, भक्ति प्रसन्न हो गई है, और ज्ञान पुर सीमा पर चला गया है, पुरजोर हो गया है, तो फिर भैया तुम्हें कोई नहीं रोकेगा अच्छा होने से। ऋषियों के पास में क्या नहीं था जो उन्हें चाहिए? ऋषियों के पास में भक्ति तो बहुत थी, पर ऋषियों के पास में ज्ञान नहीं था, ऋषियों के पास विवेक नहीं था। जो ऋषि मुनि कथा श्रवण करने आए वो बहुत जोरदार भक्ति करते थे हिमालय में। हम तो महीना 2 महीने जाने वाले हिमालय में, वो तो न जाने कब से गए हुए थे। वर्षान वर्षम मूल वर्षम प्रत्य वर्षम यथा वर्षम, कितने वर्ष कोई गिनती नहीं है भागवत में, कितने वर्षों में लौट कर आए, पर आकर बैठे और प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि, हे सतगुरुदेव, कृपा करो और भागवत की कथा का पान करवाओ। क्या है इस कथा में? तो दृष्टांत दिया, कथा का महत्व दिया, कथा का दृष्टांत दिया, उदाहरण के साथ में भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को यह कथा का दर्शन करवाया। अब मैं आप सबको दर्शन करवाता हूं भागवत का। मूलतः इस कथा के श्रवण करने से मैंने जितनी प्रशंसा की है, क्या इस कथा से उतना लाभ होता है? मैं जितनी जय जयकार कर रहा हूं भागवत की, क्या सच में इससे लाभ मिलेगा? मिलेगा, अवश्यमेव मिलेगा इससे ये लाभ। क्यों? यथा पूर्वे समजानानि उपासतम, यथा पूर्वे हमसे पहले लाभ ले चुके हैं देवता, मानव, ऋषि, मुनि, सिद्ध, साधु, इसका लाभ ले चुके हैं। और भैया पहले जो लाभ ले चुके हैं वो प्रमाण के साथ में लिख के गए। क्षुधामेदम च अमृतम, राजा परीक्षित ने लिख दिया, गुरुदेव मुझे स्वर्ग जाने का अमृत नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में कोई सुखी रहता नहीं है। स्वर्ग के 2-4 दिन, स्वर्ग के 2-4 दिन, आप बोल तो लिया करो कभी कभी सच्ची बातों को, स्वर्ग के 2-4 दिन। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, नई नई ससुराल में अगर दूल्हा जाए, नई नई ससुराल में, तो साली, साला, साले की बीवी, सासू माँ, ये सब मिलके कितनी सेवा करेंगे? 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। ये भागवत 7 दिन सेवा करेगी, पर साली, साले और सासू माँ 7 दिन सेवा करने वाली नहीं है। 2-4 दिन। बोलिए कितने दिन? 2-4 दिन। 2-4 दिन। और जैसे चौथा दिन पूरा हुआ, 5वां दिन जैसे लगा, उसी दिन घर में गड़बड़ चालू हो जाती है। सासू मां कहती है, बेटे फ्रिज का बाहर जल गया, फ्रिज का बाहर, अब पानी ठंडा नहीं होगा बेटा। और जमाई कमरे में सुन रहा कि फ्रिज का बाहर जल गया, पानी ठंडा होगा नहीं। इतनी देर में किचन में से धड़ाम आवाज आई, धड़ाम, अरे मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई। साले की बीवी ने नाटक किया, क्या हुआ क्या? अरे मेरे हाथ जल गए, हाथ जल गए, हाथ जल गए, दूध उबल गया, दूध फैल गया, दूध, और मेरे हाथ से भगोनी गिर गई।
मेरे हाथ जल गए, अब मैं रोटी नहीं बना पाऊंगी। हाँ, ये जो नया नया जमाई आया है इसको बड़ा आनंद मिल रहा था, और 2-4 दिन कौन सा गाना गाते फिल्म वाले, जीने के 4 दिन। हाँ, मैं जीने वाला शब्द हटाकर मैंने मेरी तरफ से लगाया, सुख के 2-4 दिन, स्वर्ग के 2-4 दिन। स्वर्ग हु अंत देह दुखदाई। हाँ, तुलसीदास महाराज रामायण में लिख रहे हैं कि स्वर्ग में भी अंत समय दुख ही मिलता है, वहां हमेशा सुख रहता नहीं है। आप ही बताइए कहां सुख रहता है? जिस बेडरूम में अच्छी नींद आती है उसी बेडरूम में एक दिन माथा दुखता है या नहीं दुखता है? तुम्हारी माँ की सौगंध खाओ, बताओ। भाई, जिस एसी वाले बेडरूम में तुम्हें रोज मजा आता है उसमें तुम्हारा सिर दुखता है कि नहीं 2-4 दिन में? दुखता है। तो दुख आया कि नहीं 2-4 दिन में? जहां सुख मिल रहा था, जहां नींद आ रही थी, वहां सिर कैसे दुखा, वहां वॉमिट कैसे हो रही है, वहां एसिडिटी क्यों हुई? उस कमरे को तो तुमने अपने लिए, सुख के लिए बनवाया था, मन पसंद फर्नीचर लगवाया था, मन पसंद क्वालिटी का एसी लगवाया था, फिर एसिडिटी आई कहां से? फिर ये सुर दुखा कैसे? वैसे माइक ना लगाए तो भी नासिक में पूरे में चली जाएगी आवाज। बड़ी धांसू आवाज है महाराज की। पक्की पाल के रखा है, नहीं तो गले कहां बचे किसी के? गले तो सब टपक गए लोगों के, ये बचा के रखना पड़ा है ना इसको। सम्मेतम योग दर्शनम। बोलिए। जा ही नहीं रहा था मेहमान, बहुत विदा किया, जा ही नहीं रहा, कई दिन हो गए जा ही नहीं रहा। कैसे जाएगा मेहमान? 4 दिन से ज्यादा मेहमान झिलता नहीं है। हाँ, देखो भगवान ने मेरा भाग इतना अच्छा बनाया है, लोग 4 दिन से ज्यादा झेल नहीं सकते रिश्तेदार को। 4 दिन के बाद में वही ठेसा है, जो बने वही खा ले, जैसा है वैसा सो जा। 4 दिन तक बराबर आती है, सब्जी आती है अलग से स्पेशल, और अलग से कुछ कुछ बनता रहता है, अलग अलग टाइम से, अलग अलग आइटम से। पर भैया 4 दिन का रिश्तेदारी है, 4 दिन के बाद में सेवा समाप्त। पति पत्नी दोनों बैठकर बात कर रहे कि देखो इसको 5 दिन हो गए, जाता ही नहीं, जाता ही नहीं, क्या करना चाहिए? तो पति ने कहा, पति टीचर था, सरकारी स्कूल का रिटायरमेंट टीचर, और ये टीचर जो रहते रिटायरमेंट सरकारी स्कूल के, ये बड़े कर्मची रहते हैं, कंजूस। तो वो टीचर ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं भी टीचर हूं, मैंने दुनिया को पढ़ाया, दुनिया को सिखाया। तेरी हिम्मत हार गई है ना, तू सेवा नहीं करना चाहती, तो देख शाम को ये कैसे जाता है। जैसे चाय वाय पानी वानी हुआ, 5वां दिन था, खाया पिया बैठ गया, सोने लग गया बिस्तर पे, क्योंकि रिश्तेदार में आया, खाना पीला मिल रहा है और सो जा रहा है। जगह जगह के लोग चाय पिलाते हैं, चाय पी लो जीजा जी, जीजा जी चाय पी लो, अब खाना खा लो, अब ये ले लो, सब चल रहा। अंत समय देखो, जैसे ही अंदर गए, बड़े बड़े रसगुल्ले, बड़े बड़े मिठाई बनाई, भोजन पकवान बनाया, कहा खिलाओ। पर इसको इतना अच्छा भोजन मिलता है ससुराल में, कहीं हर चौथे पांचवें महीने में आ जाए, हर चौथे पांचवें महीने में आ जाए, हर चौथे पांचवें महीने में आ जाए, साल में 4-5 बार आ जाए, और 4-4 दिन 6-6 दिन रुके। बड़े परेशान हो गए सब लोग इससे, कैसे करूं, क्या करूं। एक दिन मास्टर जी ने कहा, चिंता मत कर, आज हम इसे बिना खिलाए वापस करेंगे, देख, और हम बुरे भी नहीं बनेंगे, ये अपने आप ही भागेगा। कैसे? आइडिया ले, चलो आइडिया लेने लगे। जैसे ही आए मेहमान जी और खटिया पे आकर बैठे, पानी वानी पिया, अंदर जाके पति जो है कहने लगे, भाई खाना वाना पकाओ। हाँ जी हाँ जी, खाना पकाती हूँ, और आप बैठिए उनके पास वार्तालाप करिए, मैं खाना पकाती हूँ। खाना पकाया और सुबह का भोजन करवा दिया। शाम को 5 बजे 6 बजे उसने, पत्नी जी ने कहा, अरे खाना पकाना है, सब्जी वब्जी ले आओ। क्या शाम को खाना नहीं खाना क्या?
मास्टर जी ने कहा अभी जो खाया 1 बजे अभी तक वो पचा नहीं है, और दोबारा शाम को खाएंगे तो क्या हम कोई राक्षस हैं जो शाम को खाना खाएंगे? भाई हम कोई राक्षस थोड़ी है जो शाम को खाना खाएंगे। 3 बार कहा उसने। अब जो मेहमान को जो जीभ पे पानी आया हुआ था रसगुल्ले का, उसने कहा कि अगर मैंने शाम को खाना खाया तो फिर मेरी योनि राक्षस में आ जाएगी। पहुंच गए। मैं नहीं खा रहा हूं, जो मेहमान आए उनसे पूछ ले, अगर उन्हें खाना हो तो फिर बना देना तू, मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं नहीं खाता, ये तो राक्षस खाते हैं शाम को। मेहमान के पास में महिला पहुंची। महिला ने कहा ये जी वो तो खाना नहीं खा रहे, आप बताओ खाना क्या पकाऊं? तो भूख के मारे पिड़पड़ा रहा था, पर उसने कहा कि भैया घर का मालिक कह रहा है कि शाम को जो खाना खाते वो राक्षस है, अगर मैंने कहा कि भाई मैं तो खाऊंगा तो फिर मैं तो राक्षस बन जाऊंगा इसकी नजर में। उसने कहा देवी मुझे नहीं खाना खाना, मैं शाम को खाना नहीं खाता हूं। सूर्यास्त हो गया, अब भूख तो लगी। अब उसने कहा ठीक है भाई देखो हम जा रहे हैं, शाम हो गई है, घर में भैंस है, गाय है, और ये है वो है, रात में कोई है नहीं, मल्ले में खेत में वहां सोना पड़ता है, इसलिए हमें घर पहुंचना पड़ेगा। मास्टर ने कहा देख ले आइडिया, बिना मोटरसाइकिल के पैदल भाग रहा है घर की ओर, देख कितने काम बता रहा है। चले गए। जैसे ही चले गए थोड़ी सी दूर, और घर में जैसे ही घुसे मास्टर जी, उसने कहा अब तू ऐसा कर अब बना खाना, अब खा पी के अपन सोएंगे, वो तो टल गई बला। और जैसे टला बला समझी उसने, और जैसे ही छौंक की खुशबू कढ़ाई में से छर्र करके उड़ी, और गया थोड़ी था वो तो वहीं पे बाथरूम के लिए बैठा हुआ था। जैसे ही छौंक की खुशबू आई और उसने कहा, लौट के आए, क्या बात है कितने बढ़िया, अरे हींग ज्यादा डाली लगती है आज तुमने। लौट के आ गए। महाराज आप गए नहीं थे? नहीं हम नहीं गए थे, हमें लगा आप चले गए थे। ये खाना किसके लिए पकाया गया है? हमारे लिए पकाया गया है, तुम्हारे लिए पकाया गया है। अब बेशर्मी की हद इतनी हो गई कि अब कहे तो कहे क्या, करे तो करे क्या। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां पर सम्मान ना हो, जहां पर मान ना हो, जहां पर प्रेम और प्रीति से, जहां श्रद्धा पूर्वक भोजन प्रसादी और दर्शन अवदत्त लाभ ना मिले, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? स्वर्ग के 2-4 दिन यथापंतम तद भागवतम, भागवत की शरण में जो आ गया है उसका स्वर्ग कभी खत्म नहीं होता, वो साथ में लेके घूमता है स्वर्ग। यथा अग्रम न तत्वगण, कितने घरों में स्वर्ग बैठा हुआ है, साथ में लेके घूम रहा है स्वर्ग को, साथ में लेके घूम रहा है स्वर्ग को, साथ में लेके घूम रहा है स्वर्ग को। क्यों? यथापंतम भागवतम, भागवत का शरण, भागवत का पथ जिस प्राणी ने ग्रहण कर लिया उसके साथ में सुख चलता है, साथ में समृद्धि चलती है, साथ में नियोजन चलते हैं, साथ में संयोजन चलते हैं। ये तो केवल एक ऐसा मानवीय संसार का दिखावा है जो आदमी को बोलना पड़ता है, अरे भैया ये काम करना है करवाओ, ये काम करना है करवाओ। ऐसा साधु संत भी कहते रहते हैं अपने भक्तों से, ये करवा दो, ये तुम जाके करो। क्यों? ये संसार के पहलू है, ये मनुष्य से ही होते हैं, व्यवहार है, व्यवहार से चलता है, पर स्वर्ग साथ लेके घूमते साधु। क्यों? तद पंथ भागवतम यथा शरणम, जिन्होंने भागवत की शरण ले ली उनके जीवन में काल नहीं है, उनके जीवन में मरण नहीं है, उनके जीवन में बीमारी नहीं है, उनके जीवन में निरोगता है, स्वस्थता है, तंदुरुस्ती है और प्रसन्नता है। जब चाहे तब तंदुरुस्त हो जाओ, जब चाहे तब निरोगी हो जाओ, जब चाहे तब सुखी हो जाओ, जब चाहे तब उन्नतशील हो जाओ, जब चाहे तब ऋषि हो जाओ, मुनि हो जाओ, जब चाहे तब मुक्त हो जाओ, विमुंचितम, जब चाहे तब मुक्त हो जाओ पाप से, क्लेश से, संसार से। आपको बहुत टाइम लगेगा मुक्त होने में संसार से, है? कितने साल हो गए? कई लोगों को तो 15 साल से हिला रहा हूं पर कोई हिलने को तैयार नहीं है, इतनी जड़ गहरी हो गई है संसार की, मर रहे हैं उसमें, कुछ नहीं है, न सम्मान मिलता है, न कोई उन्नति मिल रही है, न कोई प्यार बचा है, न दुलार बचा है, कुछ नहीं, पर भाई गढ़े पड़े उस। भागवत कह रही है, वेद कह रहा है, उत्तिष्ठा उत्तिष्ठा परदेसी उठ जाग चल,
कल उठा था आज उठ, जाग चल तू जाग चल, परदेसी तू जाग चल। ये देश बेगाना है, यहाँ आना जाना है। ये देश बेगाना है, यहाँ आना जाना है। ये देश बेगाना है, यहाँ आना जाना है। ध्यान दीजिए, ये मेरा भजन है। आपने फिल्म में भी सुना होगा किसी ने, परदेसियों से न अखियां मिलाना हाँ, और परदेसियों को है एक दिन जाना। पर हम गा नहीं सकते उसे, हंसी सी आती है सुन के, है तो बड़ा अच्छा। इसीलिए परदेसी उठ जाग चल, जय परदेसी उठ जाग चल, कल उठा तू आज उठ, परदेसी जग जाग चल। ये जाना आना है, यहाँ आना जाना है, यहाँ आना जाना है। ये देश बेगाना है, ये देश बेगाना है, यहाँ आना जाना है, ओ यहाँ आना जाना है, आना जाना है। आना जाना है, यहाँ आना जाना है। ओ कितने गए हैं कितने आए हैं, कितने गए हैं, कितने आए हैं, कितने गए हैं कितने आए हैं, कितने गए हैं, कितने आए हैं। रोज फसाना है, देखो आना जाना
गतम पंथोऽपि वां योगः योगश्चैव जनानां मेदमूलं च दर्शन। देखिए, आप रोड पे खड़े हो जाइए, वहां पर भी सत्य दिखाई देगा। कोई आ रहा, कोई जा रहा, कोई यूं। और आप कथा के पंडाल में खड़े होके देखिए, कोई आ रहा, कोई जा रहा, कोई आ रहा, कोई जा रहा है। ये देश बेगाना है, कभी आना है और कभी जाना है। यहाँ तो भैया पैर राम के भी नहीं टिके तो हमारे कहां टिकेंगे? है? वो तो अच्छा है कि मंदिर बनने लगे देश में, नहीं तो राम दिखते भी नहीं कहां है। है? वो तो भला करो पंडित पुजारियों का कि इनकी वजह से मंदिर है तो राम दिख रहा है। मूल श्रुति च भागवतम यथा पुण्यम। थोड़ी सुनो या ज्यादा सुनो, जितनी भी सुनोगे, अगर पंडाल में पैर भी लग गया है तो भी भाग्यवान हो, पुण्यवान हो तुम सब लोग। कितनी ले लोगे, इससे नहीं। यहां आने के लिए पुण्य लगता है, पंडाल में पैर रखने के लिए कृपा लगती है, राम की कृपा। कितने दानी धर्मी भक्त योगी जति धनवान अरबपति खरबपति दुनिया में घूम रहे भैया, पर तदनुष्ठान मूलम श्रुति न योग। राजा महाराजा सम्राटों को भागवत की कथा सुनने का मौका नहीं मिला। इतने सम्राट हुए, उन सारे सम्राटों में से न अर्जुन को सुना, न धर्मराज युधिष्ठिर को सुनने को मिला, न द्रौपदी को सुनने को मिला। ये कथा का सौभाग्य उनके पोते परीक्षित को मिला। वो भी सम्राट ही थे, चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती 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 का मतलब समझते कि नहीं? विहंग योगम मंडलम भूतः। सारे भूमंडल में जैसे सूर्य प्रकाश करता है, ऐसे ही पूरी धरती पर जिसका साम्राज्य हो उसे चक्रवर्ती कहते हैं। चारों तरफ जिसकी जय जय का सम्राट। बहुत कम राजा दुनिया में होंगे जिन्होंने भागवत सुनी, जिन्होंने भक्ति जानी। शिव कथा में भी महाराज सोमदत्त ने भी कथा शिव जी की सुनी, पर विराग मूलम रोग विहिताम। भाई बिना दुख के कोई कथा नहीं सुनता है, सुखी को कथा नहीं भाती है। कहीं ना कहीं टेंशन है, प्रॉब्लम है, घर में बीवी का, बच्चे का, बेटी का, बेटे का, इसका उसका, ये सब मिला मुलू के चलो कथा में। राजस्थान की धरती के राजा सोमदत्त शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, प्रॉब्लम शरीर में कोढ़ हो गया। शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने के लिए, गणेश पुराण की कथा का श्रवण करने के लिए राजा पूरी जिंदगी अहंकार में निकल गए। जब कोढ़ हो गया, सारी प्रजा ने छोड़ दिया, बच्चों ने, बीवी ने, सबने त्याग दिया। मरने के लिए जंगल में जब गया, तब किसी ब्राह्मण की वाणी कानों में पड़ गई। बस उस वाणी को सुनकर उसे विश्वास हो गया कि मेरे शरीर को स्वास्थ्य, मेरे शरीर को नया जीवन मिल सकता है, ये कोढ़ जैसा रोग भी ठीक हो सकता है पुराण श्रवण करने से, कथा श्रवण करने से, ज्ञान लेने से, भक्ति श्रवण करने से, परमात्मा के चरित्र श्रवण करने से। गोलियां दवाइयां तो कितनी खा ली भाई साहब। जिन रोगों से जीवन में छुटकारा कभी नहीं होता, उन रोगों को भी 15 दिन महीने में भगाया जा सकता है। काहे से? विवेक से, बुद्धि से, संयम से और श्रुति से, स्मृति से। तंत्र योगम न प्रियात्मनम। सांप खा जाता है। अभी अभी तो डॉक्टर और इंजेक्शन आए सांप के हॉस्पिटलों में। कहां थे 20 साल पहले इंजेक्शन सांप खाने के? कैसे जहर उतर जाता था? अरे गांव में अनपढ़ लोग रहते थे, मंत्र मारते, मंत्र नीम के पत्ते से, और सारा जहर बाहर। अभी बिच्छू काट ले, गांव में बिच्छू काट ले, कहां डॉक्टर रखे? बस वही मंत्र मार दिया, रगड़ दिया, मिट्टी रगड़ दी, राख रगड़ दी। और सुनिए, कुछ न मिले तो मुझसे ज्ञान ले लो। जब भी बिच्छू काट जाए, सांप काट जाए, तो एकदम जहरीली लाल मिर्ची पीस के रगड़ दो, सारा कार्यक्रम खत्म। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। ब्रियत योगम, लाल मिर्ची रोज खाना अच्छा नहीं है। अल्प मात्रा में सब्जी में डालकर खाना, क्योंकि आयुर्वेद की औषधि है लाल मिर्ची। आपको मालूम नहीं है कितने गुण हैं उसमें। किसी को अचानक अटैक आ गया हो
अगर किसी को जोर से अटैक आ गया है, सारा मुंह टेढ़ा हो गया, पैर टेढ़े हो गए, आंखें टेढ़ी हो गई और 2 मिनट में वो पूरा बेकार हो गया, मैं कहना चाहता हूं लाल मिर्ची घोल करके पिला दो चम्मच से जबरदस्ती गले में, सारा का सारा वहीं के वहीं सीधा हो जाएगा। डॉक्टर हॉस्पिटल कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में जाओ, आराम से जाओ, आराम से, पहले ठीक कर लो घर पे। हार्ट अटैक आ जाए उसके लिए, पैरालाइज आ जाए उसके लिए लाल मिर्ची घोल के पिला दो, फटाफट चकाचक। पर तुम स्वाद में खा रहे हैं, जीभ को मजा देने के लिए खा रहे हैं मिर्ची ना। सब्जियों में जितने भी पदार्थ पड़ते हैं ना, वो सब शरीर की निरोगता के लिए, स्वास्थ्य के लिए औषधि है। शरीर में अब रोग नहीं आए, उसके लिए आवश्यकता है कि हमारा आसन अच्छा हो, हमारा श्रवण अच्छा हो, हमारी दृष्टि अच्छी हो, हमारा मन बुद्धि अच्छी हो, तो फिर रोग नहीं आते शरीर में। मैंने पहले कह दिया, बिना बताए अगर आंख में तिनका घुस जाए तो दिन भर परेशान करता है, अगर बिना बताए दांत में कुछ चला जाए तो दिन भर परेशान करता है, बिना बताए यहां कुछ चला गया कान में परेशान करता है। बिना इजाजत के अगर शरीर में रोग घुस जाए तो वो भी जिंदगी भर परेशान करता है।